नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में देखिए, धमतरी में 2 जगह चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी राजस्थान को बिजली। नायब तहसीलदार ने मांगे 50,000 और बिजली गिरने से छठी की छात्रा की मौत। जानिए छत्तीसगढ़ की आज की सभी बड़ी खबरें। बीजेपी नेता को जिंदा जलाने वाले मास्टरमाइंड ने किया सरेंडर। मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपी पहुंचे थाने। कोरिया जिले के चर्चित ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भाजपा नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह समेत 3 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी सहित 4 आरोपियों ने मनेन्द्रगढ़ थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 1 आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। खड़े ट्रक से टकराई बाइक, 3 दोस्तों की मौत। सूरजपुर में शादी में जा रहे थे युवक। शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं जब सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की जान चली गई। 4 दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में जा रहे थे, तभी उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक में आग लगा दी। मोटा कहने पर विवाद, 10वीं के छात्र की हत्या। क्लासमेट के साथ झगड़ा बना जानलेवा। रायपुर के तिल्दा क्षेत्र में 2 छात्रों के बीच पुरानी कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के दौरान मोटा कहने को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था। शुक्रवार को झगड़ा बढ़ने पर चाकूबाजी हो गई, जिसमें 16 वर्षीय छात्र अमन यदु की मौत हो गई। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सक्ती में बिजली गिरने से छठी की छात्रा की मौत। घर के बाहर खेल रही थी बच्ची। सक्ती जिले के ग्राम अंडा में आकाशीय बिजली गिरने से 11 वर्षीय छात्रा दीप्ति चंद्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वह घर के बाहर खेल रही थी। मौसम विभाग पहले ही कई जिलों में बिजली गिरने और तेज बारिश का अलर्ट जारी कर चुका था। हादसे के बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है और लोगों से खराब मौसम में सतर्क रहने की अपील की गई है। नायब तहसीलदार ने मांगे 50,000, किसान ने पिया कीटनाशक। बलौदाबाजार में हड़कंप। बलौदाबाजार जिले के कसडोल क्षेत्र में एक किसान ने कथित रिश्वत मांगने से परेशान होकर कीटनाशक पी लिया। किसान का आरोप है कि रेत से भरे ट्रैक्टर को छोड़ने के बदले उससे 50,000 रुपए मांगे गए थे। गंभीर हालत में किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। मामले ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के जंगलों से मिलेगी राजस्थान को बिजली। कोयले की कमी होगी दूर। राजस्थान में बिजली उत्पादन को बड़ी राहत मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र स्थित केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए वन भूमि उपयोग की मंजूरी मिल गई है। इससे राजस्थान के थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी और बिजली संकट कम होने की उम्मीद है। परियोजना से ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम से धक्का मुक्की। सरकारी जमीन पर था अवैध कब्जा। बस्तर जिले के करपावंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व विभाग की टीम का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की घटना भी सामने आई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया और 2 लोगों को हिरासत में लिया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। बिलासपुर में कोलवाशरी की जनसुनवाई में हंगामा। रोजगार बनाम पर्यावरण पर बहस। बिलासपुर जिले के अमाली गांव में प्रस्तावित कोलवाशरी परियोजना को लेकर आयोजित जनसुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष ने रोजगार और विकास के नाम पर परियोजना का समर्थन किया, जबकि दूसरे पक्ष ने पर्यावरण और कृषि भूमि को होने वाले नुकसान पर चिंता जताई। कई घंटों तक चली सुनवाई में सैकड़ों लोगों ने अपनी राय रखी। प्रशासन और पर्यावरण विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आज से कांग्रेस जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग। सचिन पायलट करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त जिला और शहर अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अभनपुर में शुरू हो गया है। संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा होगी। पहले दिन प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट नेताओं को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शामिल होकर दिशा निर्देश देंगे। रायपुर में प्रोजेक्ट धड़कन के तहत 853 बच्चों की हृदय जांच। बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट धड़कन के तहत रायपुर जिले में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। शुक्रवार को 853 बच्चों की निःशुल्क हृदय जांच की गई। जिला प्रशासन और श्री सत्य साई हॉस्पिटल के संयुक्त प्रयास से चल रहे इस अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को समय पर इलाज उपलब्ध कराना है।
11 साल बाद जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को मंजूरी, रायपुर बनेगा नया हब। छत्तीसगढ़ का पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क अब रायपुर में विकसित किया जाएगा। 11 वर्षों से लंबित इस परियोजना को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इसे पीपीपी मॉडल पर तैयार किया जाएगा और इसके शुरू होने से निवेश, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रायपुर देश के प्रमुख जेम्स एंड ज्वेलरी केंद्रों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रामानुजगंज में किसानों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। धान खरीदी की लंबित भुगतान राशि और कथित फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मामलों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। किसान जिला सहकारी बैंक के सामने धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि बिना जानकारी के ऋण दर्ज कर दिए गए, जिससे भुगतान अटक गया है। किसानों ने निष्पक्ष जांच और बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की है। 4 करोड़ की गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड यूपी से गिरफ्तार। महासमुंद पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। 4 करोड़ 56 लाख रुपए मूल्य के गांजा तस्करी मामले के मुख्य आरोपी विनय कुमार शर्मा उर्फ पंडित को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क संचालित करता था। मामले में कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। शराब दुकान के विरोध में महिलाओं की रैली, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र में शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं ने रैली निकालकर दुकान के सामने प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर दुकान हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। कोंडागांव जिले में शादी का झांसा देकर नाबालिग युवती का शोषण करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। योग दिवस से पहले डोम निर्माण पर सवाल, जांच की मांग। अंबिकापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के बीच नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि करीब 6 करोड़ रुपए लागत वाले डोम निर्माण का कार्य स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही शुरू कर दिया गया था। मामले को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। विपक्ष ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। रायपुर में ग्रेडर की टक्कर से महिला की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने मशीन फूंकी। रायपुर जिले के अभनपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घर के बाहर खड़ी महिला ग्रेडर वाहन की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मशीन में आग लगा दी। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। धमतरी में 2 जगह चला बुलडोजर, एनएच और शासकीय भूमि से हटाया गया अतिक्रमण। धमतरी जिले में प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ग्राम मुसघन में एक मकान और बाउंड्री वॉल हटाई गई। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध जताया और प्रशासनिक टीम से बहस भी की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरा अभियान शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया।